वेल थैंक्स फॉर द रिमाइंडर। मुझे अभी याद है कि हमारी क्लास रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, तो हम अभी से अपनी क्लास रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं एक बार पढ़ूंगी ताकि जब आप क्लास बाद में देखेंगे, रिकॉर्डेड देखेंगे, तो आपको जो है वो समझ आ जाएगी कि हमने जो है इनको कैसे पढ़ना है, अगर किसी को भी मसला हो रहा है। अलॉन्ग विद दैट मैं पीडीएफ अभी भेज देती हूँ, तो बाद में जब आप चेक करेंगे ना तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा इनके साथ जो उर्दू वर्ड्स में लिखवा रही थी। ठीक है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी किसी ने भी। ओके, नाउ द फर्स्ट वर्ड इज बी, प, पी, फा, एम, म, एफ, ठीक है, डी, त, टी, था, एन, न, एल, ल, जी, क, के, ख, एच, ख, जे, ची, क्यू, छी, एक्स, शी। अच्छा, कंफ्यूज ना होना, आपने च, छ, श किया था। ची, छी, शी या च, छ, श में कोई फर्क नहीं है। नाउ सब अपने माइक ऑन करें और एक बार सारे मेरे साथ पढ़ेंगे। सारे माइक ऑन कीजिएगा क्विकली, सबके 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 जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे। अच्छा, रिकॉर्डेड कहाँ मिलेगी? रिकॉर्डेड आपको ग्रुप में मिल जाएगी, रिकॉर्डेड आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, हर जगह मिल जाएगी। ओ ओ ओ ओ, ये किसका माइक है? ओके, आखिरी जितने भी हैं, साकिब, सैफुल्लाह, नवाल खान, कुमेल, गुलाम अली, अली, जितने भी अपने माइक ऑन कीजिएगा। हानी माइक ऑन कर लें। ओके, अच्छा, कीप इन माइंड जब हमारी क्लासेस आप लोग पेमेंट वगैरह कर देंगे तो क्लासेस में आपके सिर्फ 10 से 15 से ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे। मुझे हर बच्चे को साथ लेके चलना होता है और मुझे अपनी क्लास में हर बच्चा एक्टिव चाहिए। ये जो आखिरी म्यूट करके सो रही है ना कौम, कीप इन माइंड कि मैं क्लास में ऐसा नहीं करने दूंगी। तो सुमीत, एहसान, माइक ऑन कीजिए। ओके, Okay, was talking to नाउ रीड आफ्टर my मी। roommate. बी को हम पढ़ेंगे प, Pa, अगेन प, pa, वेरी गुड। पी को हम पढ़ेंगे फा, pa, अगेन फा, ठीक pa, हो गया। एम को हम पढ़ेंगे म, ma, अगेन म, ma, ठीक हो गया। एफ को हम पढ़ेंगे फ, fa, अगेन फ, pa, वेरी गुड। मैं इस लाइन को दोबारा पढ़ूंगी, दोबारा पढ़े। प, फ, एक सेकेंड पढ़ते हुए बोलो। म, फ, वेरी गुड। ओके, डी को हम पढ़ेंगे त, ई को हम पढ़ेंगे था, एन को हम पढ़ेंगे न, और एल को हम पढ़ेंगे ल। दोबारा दोबारा मेरे साथ पढ़े। त, था, न, ल। ओके, जी को हम पढ़ेंगे क, वेरी गुड। के को हम पढ़ेंगे खा, एच को हम पढ़ेंगे ख, ओके। दोबारा जी को हम पढ़ेंगे क, ए को हम पढ़ेंगे ख, और एच को हम पढ़ेंगे ख। ओके, जे को हम पढ़ेंगे ची, क्यू को हम पढ़ेंगे छी। अच्छा, इसको आप च, छ, श भी पढ़ सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ची, छी, शी इसको पढ़ रहे होते हैं, तो मैंने जो लिखवाया था उस हिसाब से आप सही पढ़ रहे हैं। चले हम दोबारा करते हैं। जे को हम पढ़ेंगे च, क्यू को हम पढ़ेंगे छ, एक्स को हम पढ़ेंगे श, अगेन च, छ, श। ओके, अब मेरे साथ शुरू से दोबारा लास्ट टाइम पढ़ते हैं और फिर हम आगे मूव करते हैं। पी, बी को पढ़ेंगे प, अब मैं सिर्फ पढ़ूंगी, सिर्फ वर्ड्स पढ़े। प, फ, म,
मा फ फा फा ता ता फा था ना 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 ल ला ल क का ख था ख ची सॉरी च छ श वेरी गुड ओके। अब हम जो है थोड़ा सा छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं। सो अली खान जिसको मैंने हाईलाइट किया इसको पढ़े। हाँ सॉरी दोबारा। ता 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 ओके जैन जो सेकंड हाईलाइट किया वो पढ़े। चो चो वेरी गुड। एसन ये जो मैंने पा हाईलाइट किया पढ़े। पा वाह वेरी गुड। किंजा अगर आप क्लास में हैं तो ये पढ़े। किंजा दोबारा पढ़िएगा। छ वेरी गुड ओके। उसके बाद हानी जी बस हानी ता हानी हानी इट्स अ फीमेल। ता हानी फीमेल मैं नहीं। यू मैं यू ओके ओके सॉरी मुझे दिख नहीं रहा लेकिन कोई बोल रहा है। ओके हान ओके मिस आई थॉट इट्स अ मिस फीमेल आई एम सो सॉरी। ओके कोई जी बात हानी नहीं पढ़े। ता मिस ता है ना ये त है और दूसरा दोबारा पढ़े क्योंकि त पहले भी हो चुका था। श श्योर वेरी गुड। उसके अलावा कोई है जो खुद रेज करके मुझे बताए कि ये क्या है। एनीवन एक बंदा रेज करेगा हाथ बोलना नहीं है। ओके फारिया वेरी गुड बताएं। पहले फारिया बताएंगे। ल वेरी गुड। नेक्स्ट पे बोलेंगे हम हर बंदे की बारी आएगी। अच्छा जी ये अच्छा दूसरा क्रेज क्या फारिया अब अपना हाथ नीचे कर दें। अजहर अली अजहर ने सेकंड पे किया था मुझे याद है। अजहर इसको क्या पढ़ेंगे। ख ख ओके। अजहर अब हाथ नीचे कर लीजिएगा ताकि किसी और को भी मौका मिले। अजहर हाथ नीचे ओके गुड हो गया। नेक्स्ट ये वाला जहांगीर। अच्छा मुझे ता जहांगीर के अलावा कोई क्यों नहीं दिख रहा। शाजिया ने भी हाथ रेज किया हुआ है। नेक्स्ट शाजिया पढ़ेंगी। ओके शाजिया आप मुझे बताएं ये क्या लिखा हुआ है। वेरी गुड। अच्छा गाइस कीप इन माइंड कि हमारी कोशिश होगी कि क्लास में हम थोड़ा सा एक्टिव रहें और थोड़ा सा फन और इंजॉयमेंट के साथ पढ़ें ताकि ना ही हमें चाइनीज मुश्किल लगे और ना ही हमें ये एग्जॉस्टेड लगे कि क्लास के बाद कोई होमवर्क है ये करना है वो करना है। मेरी कोशिश होगी कि आपको 1 घंटे में ही हर चीज करवाई जाए। होमवर्क आपको ऐसा दिया जाए जो आप शौक से खुद करके आए कोई चीज बर्डन ना हो आप लोग के लिए। ठीक है अगेन मैं बता रही हूँ इनिशियल्स और फाइनल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके बगैर आपकी चाइनीज बिल्कुल कुछ भी नहीं है नाकारा है। ठीक है तो अगर यहाँ पे किसी को इंटरेस्ट है तो मैं बिल्कुल बताऊंगी हिस्ट्री। आप पर्सनली मुझसे पूछे मैं हिस्ट्री बताऊंगी लेकिन आपकी स्टार्ट जो है वो इनिशियल फाइनल से होता है। तो अगर आपको इनिशियल्स और फाइनल्स नहीं आते तो आपकी रीडिंग नहीं है तो स्पोकन नहीं है लिसनिंग नहीं है राइटिंग कुछ भी नहीं है। ठीक है तो इनिशियल्स और फाइनल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपकी बेस खत्म हो जाती है। अब आपने काम ये करना है कि मुझे हर बंदा स्पेशली दोस्त हु आर एक्टिव और स्पेशली दोस्त हु आर एक्चुअली इंटरेस्टेड मुझे ग्रुप में हर बंदा वॉइस मेल भेजेगा। अभी हम फाइनल्स भी करेंगे लेकिन फाइनल्स जो है ना वो थोड़े से हैं और आप आगे आपको सारे समझ आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह बस सॉरी फाइनल्स मैम करते हैं। एक सॉरी मैम जी एक जी बात जी पूछनी थी कि इनिशियल इनिशियल जो है इन सब पे टून्स लगेगी। फाइनल्स पे टोन लगते हैं। अच्छा ये टोन्स वाली बात मैं खुद बताऊंगी। ठीक है इजी रही आप आगे ना जाएं। अभी जो बताया उस पर फोकस करें ये बात मैं बताऊंगी टोन्स वाली पे आएगी। अच्छा अब जिसके आगे मैं लफ्ज लिख रही हूँ उसके आगे आप उर्दू लफ्ज लिखते जाएं। ए के आगे लिखें ओ के आगे आप अलिफ मंदा और वाओ लिखे लेकिन अलिफ मंदा अलिफ पे पेश डालिएगा। ठीक है छोटी सी। अच्छा जी ई पे जो है अ, अलिफ जबर वाला और यू जो है ये भी है तो यू पे हम डालते हैं आइन व ओ ये और पेश है इस पे भी। ठीक है और आई
अच्छा, अगर कोई काम कर रहा है तो माइक बंद कर सकता है। एक्सक्यूज मी, आपने क्या कहा? जो एक्टिव है वो क्या करे? जो एक्टिव है और जो नहीं भी एक्टिव, वो ग्रुप में जो है इसकी वॉइस मेल भेजेंगे जो आपने किया है। अच्छा, इसके वाई के नीचे जेर है, ये वाला छोटा सा, ठीक है। और ये सबसे आसान, और इसको मैं एंड पे करवाऊंगी। अच्छा, ये सब जब लिख लेंगे मुझे के बाद क्या बताइएगा। लिखे आपने? ई के आगे क्या इसके लिखे उर्दू में? ई के बाद? ई के बाद नहीं लिखा। अच्छा, ये आइन वाओ लिखा हुआ है, पेश पीछे डालिए सॉरी। फर्स्ट लाइन में ई के आगे क्या लिखे आपने? ये ऐसे ही डाल दिया आई मैंने, ए सॉरी। ओ ई। ये सॉरी ऐसे ही डाला था मैंने, ये ऐसे है। आई यू ये सबने लिख लिया? आप दोबारा से रिपीट करें प्लीज। क्या रिपीट करूं मैं? नहीं अभी The PDF version. Okay, you'll get the PDF version, Abdulaziz. I will send the PDF version, or I'll send it right now in the group. जी, क्या कह रहे हो? मैं कौन कह बोल रही रहा हूँ था? कि आपने मैं नवाल खान। जी नवाल। मैं कह रही हूँ कि जो आपने अभी लिखा है वो आप प्लीज दोबारा से बता दीजिएगा, मैं किसके आगे क्या लिखूं अच्छा, अगेन। ओके। अच्छा, अभी ना अगर आप थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। आई के आगे ये वाला आई का वर्ड है, ठीक है। और बाकी मैंने मेंशन किए हुए हैं, ये ई का वर्ड है, ये आइन वाओ का वर्ड है, ठीक है। बाकी किसी का वर्ड नहीं लिखा मैंने, ये 4-5 लिखे हैं। सबको अगर समझ आ गई तो हम पढ़ना स्टार्ट करें। यस मैम। ओके। अच्छा जी, ओके स्टार्ट करते हैं। आई जो है ना, वैसे इसके मैं 2 वेज बताती हूँ आपको। मैं मिटा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। ये मैं बताऊंगी आपको, मेरी आवाज से भी समझ आ जाएगा। इसके मैं 2 वर्ड, एक तो मैंने उर्दू में बताया, और आई जो है ना चाइनीज का, इसको आप इंग्लिश का ई भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो सब मेरे साथ पढ़ेंगे। ई ई ई, वेरी गुड। ओके, यू को हम पढ़ते हैं ऊ, आइन व ऊ, ठीक है। ये आपने खुद लिख भी ली है, इसको छोड़ दें अभी। अच्छा जी, उसके बाद मैंने ए लिखवाया, तो ए को आप अलिफ मदा की तरह पढ़ते हो, आ, वेरी गुड। ओ को आप पढ़ते हो ओ, वेरी गुड। और ई को आप पढ़ते हो हमजा की तरह अ। ये ना आपके गले से आवाज निकलेगी, ठीक है। अ, वेरी गुड। अब कौन पढ़ेगा? रेज योर हैंड, हु वांट टू रीड फर्स्ट? कौन पढ़ना चाहता है? रेज योर हैंड्स, कौन पढ़ना चाहता है? अली खान, वेरी गुड। अली और अजहर बहुत एक्टिव है माशाल्लाह। ओके अली, पहले आप पढ़ ले। जहांगीर भी आ गए। I for E, ठीक है, A for A, ठीक है। O, and ई A. फॉर E for अ, A, और यू? U for O. जहांगीर, आप पढ़े। मैम ए फॉर ओ फॉर ऊ, देन ई फॉर हमजा वाला, और यू फॉर ऊ, और आई फॉर आई। आई फॉर क्या? आई आई फॉर ई। ई, ओके। ओके, नेक्स्ट अजहर अली। यस मैम। आई फॉर ई, यू फॉर ऊ, ए फॉर आ, ओ फॉर ऊ, ई फॉर अ। गुड, हो गया। एनीवन? शोएब गिलानी, वेरी गुड। शोएब, नवाल भी पढ़ेंगे माशाल्लाह, वेरी गुड। शोएब। आई ई, हम्म, ए आ, ओ ओ ओ, ई आ। वेरी गुड, ठीक है। और यू नहीं पढ़ा आपने शोएब? ऊ। ओके, अब पढ़ेंगी नवाल। नवाल खान। for E, A for O for O, E for E, U for U. आई और ई को दोबारा पढ़िएगा नवाल। I for E for A. Did I said it right?
ई फॉर वेरी गुड। और कोई पढ़ना चाहता है? यस मैडम। पढ़े। I for E, A for A, O for U, E for U for U. गुड हो गया। हाय होना। और कोई है? नवाल ने पढ़ लिया। नवाल अपना हाथ नीचे कर दो ना बच्चे, आपने पढ़ लिया है। फारिया। ई उ हम्म आ ओ अ। यार आप हमारी क्लास में क्यों हो? जाओ अपनी क्या क्लास में जाओ। हुआ? क्या हो गया गाइस? नहीं है और नहीं। मेहरबान। ओके। हाय होना। अब्दुल अजीज, डू यू वांट टू रीड इट? ओके Yes, ma'am. अब्दुल अजीज, ट्राई I टू for रीड। E, गुड। A for U, A, O for U, E for air. ई फॉर अ। Yes. ओके। ओके हनी। ओके हनी अपना मेल नाम लिखे प्लीज, मुझे वाइब आ रही है, आपका नाम फीमेल वाला है। ओके जी। ओके। अच्छा अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अच्छा याद रखिए मैंने आपको पढ़ा दिए, बाकी आप खुद पढ़ेंगे, तो अब एक एक बंदा ना एक एक साउंड पढ़ेगा। अच्छा ये मैं खुद बता देती हूँ, इसको हम पढ़ते हैं आर। R, सब मेरे साथ हाँ। पढ़ेंगे। आर। R, R, ठीक है, E, पहला वर्ड पढ़ेंगे अली। तो अली, आई को हमने क्या पढ़ा था? E ए E, को क्या पढ़ा था? A जोड़ें। A, E क्या? सिर्फ एक, सिर्फ अली, सिर्फ अली, सिर्फ अली, बाकी माइक बंद कर दे, मैं हर बंदे से पूछूंगी। अली बोले। E A ई अ। अच्छा अब जब आपने कहा ना ई अ, बीच में जो आपने गैप लाया है वो नहीं लाना, तो इसको हम पढ़ेंगे ई आ। E A अब सारे मेरे साथ पढ़ेंगे ई आ। E A yeah, Yeah. yeah, गुड। अजर नेक्स्ट आप बताएंगे। यू को हमने क्या पढ़ा था? हुआ, वेरी गुड अजर, माशाल्लाह। ओके फारिया। यस। ये बड़ा वर्ड यू को हमने क्या पढ़ा था? उ ओ को हमने क्या पढ़ा था? ओ उओ। अब जोड़ें। ओ वेरी गुड फारिया। ओके जहांगीर, आई को हमने क्या पढ़ा था? जहांगीर माइक ऑन करें। हमारी मैम किसको? आई को हमने क्या पढ़ा था? इको हमने ई पढ़ा था मैम। ओके। और ई को क्या पढ़ा था? ई को हमने पढ़ा था आ। अब जोड़ें। ई आ। ई अ नहीं, ई अ। ई आ। ई अ। ई आ। Yeah. ई अ। दोबारा जहांगीर, ई अ। ई आ। ई अ नहीं, बीच में अ का आवाज ना निकालें। ई अ। ई आ। ई अ वेरी गुड। किंजा नेक्स्ट आप बताएंगे मुझे। ए को हमने क्या पढ़ा था? आ आई को क्या पढ़ा था? ई जोड़ें। आई आई वेरी गुड। आई बिल्कुल, इसका सिंपल इंग्लिश वाला वर्ड है आई। ओके नेक्स्ट मुझे हनी बताएंगे। हनी, ई को हमने क्या पढ़ा था? मिस E को पढ़ा था आई को क्या पढ़ा था? I को पढ़ा था E, अब जोड़ें। I, आई, और इसको सिंपल वर्ड में पढ़ते हैं ए। A, सारे मेरे साथ पढ़ेंगे ए। A, A, ओके अब एनीवन हु वांट टू A. रीड द लास्ट वन, ये वाला पढ़ें। आओ, कौन है? आओ, आओ वेरी गुड। मेरी क्लास बहुत Yeah. लाइक है माशाल्लाह। अब सब मेरे साथ Yeah. पढ़ेंगे। एक वर्ड रह गया जो मैं अब आपको बता रही हूँ, और इसको ना आसान लफ्जों में करें। तो हम जब कोई भी गंदी चीज देखते हैं ना, तो हम इस तरह का कोई वर्ड प्रोनाउंस करते हैं। एनीवन हु कैन प्रोनाउंस दिस वर्ड? you, U, यू, एग्जैक्टली दैट इज डॉटेड U यू, ठीक है। यू इज You. डॉटेड यू। यू,
ठीक है, लेकिन जब आप आगे जाते हैं ना तो ई को थोड़ा सा खत्म करते हैं और सिर्फ यू रह जाता है, तो यू। U ठीक है, ओके। अब सब अपने माइक को ऑन कीजिएगा, सारे मेरे साथ पढ़ेंगे। आई को पढ़ेंगे ई, यू को हम पढ़ेंगे ऊ। अच्छा, मैं आई यू नहीं बोल रही, मैं सिर्फ और सिर्फ कर्सर रखूंगी। हाँ, मैं कर्सर रखूंगी, आपने पढ़ना है ई, ऊ, यू, आर, आ, इया, उआ, ओ, ऊओ, अ, इयो, इयो, आई, उआई, ए, उई, आओ, इयाओ। ओके, फाइनली अब जो है सारे अपने माइक बंद करेंगे, अब सिर्फ मैं पढ़ूंगी ताकि आप जब रिकॉर्डेड देखें अगेन वही बात है, तो तब आपको भी समझ आ जाए। ठीक है, सो फर्स्ट इज ई, ऊ, यू, आर, आ, इया, उआ, ओ, उओ, अ, इयो, युओ, आई, उआई, ए, उई, आओ, इयाओ। ठीक है, इसको जब आप सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे आपके बेसिक इनिशियल्स और फाइनल्स खत्म होने के बाद है कि आप बेसिक जो है वो पढ़ सकते हैं, बट कीप इन माइंड ये खत्म नहीं हुए, अभी इसका एक चार्ट और भी रहता है, बट वो छोटा सा चार्ट है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ टोन्स के बारे में, और टोन्स जो इंशाल्लाह हम कल की क्लास में देखेंगे। आज हम टोन्स को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमारा टास्क है कि हमने इसको करना है और हर बंदा इसको समझ के वॉइस मेल भेजेगा मुझे ग्रुप में। ठीक है, ओके। टोन्स बेसिकली ऐसे ही हैं जैसे हमारी अरेबिक की टोन्स होती हैं, अरेबिक में भी टोन्स होती हैं और इसी तरह चाइनीज में भी टोन्स हैं। ठीक है, अब टोन्स बेसिकली होती क्या है कि कोई भी अल्फाज, अब जो फिनियंस है वो सेम होंगे, लेकिन अल्फाज को ऊपर नीचे करने से मतलब पूरा बदल जाएगा। सेम जैसे अरेबिक में होता है कि आपने जेर की जगह जबर लगा दी, जबर की जगह जेर लगा दी, तो मतलब बिल्कुल बदल जाता है। ठीक है, सेम यहाँ पे भी यही सिनेरियो है कि आपने थोड़ी सी बात को इधर उधर किया तो आपका पूरा मतलब जो है वो बदल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का ख्याल रखना है हर बंदे ने। ओके, दूसरी बात ये है कि चाइनीज में बेसिकली आपको दिखती 4 टोन्स है। हो सकता है आपने से बहुत को पता हो कि 4 टोन्स क्या होती हैं, लेकिन मेरे मुताबिक, और एक आपको नई चीज जो मैं बताने जा रही हूँ, 4 नहीं 5 टोन होती हैं। ठीक है, 5वीं टोन न्यूट्रल टोन होती है, मतलब उस पर कोई टोन नहीं होती। ठीक है, तो 4 टोन्स है, ये 4 मैं कल आपको सिखाऊंगी। उसके बाद अभी इससे पहले स्टार्ट में एक बंदे ने क्वेश्चन किया था कि टोन्स इनिशियल फिनियंस पे कहाँ लगती है, तो टोन फाइनल्स पे लगती हैं। कभी भी टोन्स जो है वो इनिशियल्स पे नहीं लगती, फाइनल पे टोन लगते हैं। फाइनल कौन से थे, यही आ, ई, ऊ, यू। या आप यहाँ भी देख सकते हैं कि जब कल मैं आपको ये करवाऊंगी तो मैं आपको जोइए दूंगी, आपको होमवर्क दूंगी। ये आपके होमवर्क में आपको होगा कि आपको पता चलेगा कि टोन्स हमेशा जो है वो फाइनल्स पे लगती हैं, इनिशियल्स पे नहीं होती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नवाल का कि वॉइस मेल कहाँ भेजोगी, तो नवाल आप अगर ग्रुप में है तो ग्रुप में भेजेंगे आप अपना वॉइस मेल, जो HSK1 का ग्रुप है। ठीक है, नाउ वी गॉट द 8 मिनट्स। मैं थोड़ा सा बता दूं कि आप HSK1 में क्या क्या करेंगे और इस 1.5 महीने में आप क्या क्या कवर कर सकते हैं। आप अपना इंट्रोडक्शन बता सकते हैं, आप कोई भी छोटी पिक्चर डिस्क्राइब कर सकते हैं, आप टाइम के बारे में बता सकते हैं, आप कोई चीज़ खरीद सकते हैं, आप किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं थोड़ा बहुत कि मुझे क्या चाहिए, मैंने कहाँ जाना है, मैं किधर जाता हूँ, मेरे पेरेंट्स क्या करते हैं, मैं क्या काम करता हूँ, मुझे क्या पसंद है और मेरे पास क्या क्या है। ये बेसिक सारी बातें आपकी HSK1 में कवर होंगी। अगेन मैं एक बात बता दूं, कोई भी टीचर, कोई भी एकेडमी, कोई भी इंस्ट्रक्टर आपको वोकैबुलरी नहीं 1000% पूरी करवा सकता। वोकैबुलरी आपने करनी होती है। मैं आपको अगर 10 कंट्रीज के नाम बता रही हूँ तो अगले 10 आपका काम बनता है, आप पे फर्ज है कि अगले 10 आप खुद सर्च करें। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं यहाँ पे आपका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए नहीं बैठी हुई। ठीक है ना, कि मुझे कोई ये ना कहे कि मैम आप जो है ना हमारा इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो रहा। हम यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं डेवलप कर सकते, आपको लैंग्वेज इजी वे में, आसान वे में
और बेस्ट वे में पढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं कि आपको लैंग्वेज मुश्किल भी ना लगे और लैंग्वेज को आप पढ़ भी सकें, ठीक है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लैंग्वेज को जितना आसान हो सकता है, और मेरी कोशिश होगी, ये आप सबको मैं अपने इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ कि मुझे 3 साल हो गए चाइनीज पढ़ते हुए और 2 साल हो गए पढ़ाते हुए। अलॉन्ग विद दैट मैं बहरिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, तो मुझे पता है कि लैंग्वेज को जितना आसान और कितना वो बनाना है ताकि किसी के लिए बर्डनाइज ना हो। तो मेरे कोर्स में ना ही कोई सुस्ती होगी, ना ही कोई इतनी स्ट्रिक्टनेस होगी, चिल मोड होगा। हर बंदा हर बात कर सकता है बट विद इन योर बाउंड्रीज। और दूसरी बात है कि जब आप कोई चीज सीख लेंगे तो मेरी क्लास का एक ही रूल है कि आप उसको माइक बंद कर दें। किसका माइक ऑन है? फारिया, माइक बंद करे बच्चे। ओके, तो हमारा रूल सिंपल है, कोई जरूरत नहीं है इतना फोर्स करने की। मैंने लास्ट टाइम टुओलिंगो का कहा था हर बंदा वो ऐप डाउनलोड करे। हमने काम ये करना है कि हम जो है जो चीज सीखेंगे वो हम बोलेंगे, कोई फोर्स नहीं है। अगर आप कम्युनिटी में काम करते हैं, सॉरी आप ऑफिस में काम करते हैं या आप कहीं भी काम करते हैं, तो इतना जरूरी नहीं है खुद को फोर्स करें। थोड़ा करेंगे, अच्छा करेंगे, तो जो चीज आपने सीख ली, फॉर एग्जाम्पल आपने नी हाउ सीख लिया, तो मैंने कल भी कहा था कि नी हाउ के अलावा कोई वर्ड ना यूज करें, आते ही बात करें, ठीक है। थोड़ी बहुत कम्युनिकेट करें, आप लोग के एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट होगी और आप में जो है ना उसमें ओके मैं बताती हूँ हानि, एक सेकेंड। सो बेसिकली जो आपकी कम्युनिकेशन होगी, आप लोग ग्रुप पार्टनर्स बनेंगे एक दूसरे के साथ, जो जिसके साथ कंफर्टेबल होगा उसके साथ बात करेगा और यहाँ से आपकी जो है वो इम्प्रूव होगी। जी, जो अंकल जो कल हिस्ट्री की बात कर रहे थे, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होगी आगे जाके। हिस्ट्री का कोई ताल्लुक नहीं है आगे जाके, आपने लैंग्वेज से हिस्ट्री का क्या लिंक है? आपका कोई लिंक नहीं होता। आपको बेसिक्स पता होने चाहिए कि चाइनीज लैंग्वेज क्या है, और ये एज अ पर्सन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कोई जुबान सीख रहे हो, आप पेमेंट कर रहे हो, आप यहाँ पे आके अपना टाइम, अपना वक्त, अपनी जो है पैसे लगा रहे हो, तो आपको पता हो कि आप क्या सीखने आ रहे हो, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, पर्सनली भी पता होनी चाहिए कि हमारी भी कोशिश होगी कि हम जो कैरेक्टर जब आपको पढ़ाएंगे तो उसकी थोड़ी थोड़ी बैकग्राउंड, थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री आपको साथ साथ बताते जाएं कि पीछे क्या है, और कैरेक्टर्स में आपको हिस्ट्री बता दी जाती है। ओके, नाउ वीव गॉट 5 मिनट्स। अब किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। may I ask, madam? Yeah, sure, go ahead। जी जी, अच्छा, जो भी है, मैंने अपना आपसे नाम ये बताइए। सॉरी पूछना था कि मैं अपने लिए पूछना था क्योंकि मैंने कल मैसेज भी किया था, आई थिंक ग्लोबल लिंगुआ के नंबर पे, मुझे रिप्लाई नहीं आई थी। मैं बेसिकली HSK वगैरह तैयारी नहीं करना चाहता, आई जस्ट वांट टू लर्न टू प्रैक्टिस HSK 3 के 4 के दरमियान ना। तो मुझे उसके लिए क्लास है, मैं चाइना में रहता हूँ, बस आई जस्ट वांट टू इम्प्रूव माय You कन्वर्सेशन just टू द want to नेक्स्ट improve your लेवल। spoken। अच्छा, मैंने ये चीज कल कल भी एक्सप्लेन की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा माइट बी मैं बिजी होंगी या मैंने चेक किया था, शायद मेरी नज़र से गुजरा नहीं आपका मैसेज, तो मैं देख नहीं पाई। उसके लिए सॉरी जैन। और दूसरी बात ये है कि मैंने ये चीज़ कल भी कही थी कि जब आपको HSK करवाया जाता है तो वहाँ, जैसे मैंने पहले कहा कि 1 लेवल में आप क्या क्या कवर करेंगे, तो मेरी प्रायोरिटी स्पोकन और लिसनिंग होती है। याद रखिएगा कि यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ना स्पोकन और लिसनिंग की मिलती है, ठीक है। बाद में बातें आती हैं कि लिस्ट राइटिंग करनी है, रीडिंग। रीडिंग तो जाहिर है आपकी ये खत्म हो गई, ये अभी 1 हफ्ते में है ना, तो रीडिंग आपकी खत्म हो जाएगी। तो हर बंदे को करवाया जाता है। वेल, अगर आप बिल्कुल बिगिनर है जैन, तो देन गो विद दैट फ्लो। HSK डिजाइन ही आप लोगों के लिए किया गया, तो उसमें हर चीज आपको करवाई जाएगी। मैंने ये कहा था कि वो बंदा सेपरेटली मुझसे करे जो चाहता है कि उसको सिर्फ HSK पास करना है, उसने रटा लगाना है, और HSK का स्पोकन से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन हम उसको पढ़ाते इस तरह हैं कि उसका स्पोकन से एक बहुत बड़ा लिंक बन जाता है, ठीक है। जैन, मैंने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया, आपको समझ आ गई? मैडम सॉरी, मैं थोड़ा की बात काट रहा हूँ। कोई एक्चुअली मसला नहीं है, बोले। मैं बोल लेता हूँ चाइनीज, आई कैन स्पीक, मतलब नॉर्मल हाय शिल्पा, कन्वर्सेशन। बोले। आप ये बात चाइनीज में करें फिर। 我可以说中文一天，我的家里也中国人，但是比如说在工作，如果你一个复杂的东西，我不可以说，因为如果你一个问题在工作，一个大的问题，हाँ हाँ我想讨论我的同学在工作，我一个大的东西，这个小的东西我可以说，我可以用这个句子，但是一个讨论一个复杂的东西，一个大的句子我不可以说这个，所以我想会这个一天难的中文，明白吗？懂了懂了。
ना बेसिकली ये है कि आपका मसला ये है कि आपने अपनी स्पेसिफिक फील्ड की चाइनीज सीखनी है। आप अच्छी वाली चाइनीज बोल रहे हो और सो ट्रू, आप बहुत अच्छी चाइनीज बोल रहे हो और आप अच्छी भी चाइनीज बोल रहे हो, ठीक है। आपने अपनी फील्ड की चाइनीज सीखनी है, ठीक है। अब मुझे आपने पर्सनली नॉट मैसेज इवन करना है फील्ड क्लास के बाद। की, सॉरी मैं फील्ड बात इज कर अबाउट, ओके आई एग्री, एक सेकेंड देन, सॉरी। फील्ड इज अबाउट कि जहां आप काम कर रहे हैं ना, अब आपको मसला कहाँ आ रहा है कि जब आप कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं तो वहां से जो है आपको मसला आ रहा है। तो बहस, आई मसला वांट टू डू बहस, जैसे मैं उर्दू में बहस कर सकता हूँ तो मैं Teacher allowed चाइनीज to में use बहस करना HM. चाहता हूँ। ज़िचियन, अच्छा स्पीक एज मच एज यू कैन। बहस का ये है कि बात करें आप, यू आर नॉट इन द एचएस के 1 ग्रुप, गो फॉर द एचएस के 3 ग्रुप, ठीक है, और एचएस के 2 ग्रुप, वहाँ पे एटलीस्ट वी स्पीक चाइनीज, तो वहाँ पे आपको बात हो जाएगी। अच्छा ग्रुप नवाल, एच की आई जो अप्रैल वाला है, 1 अप्रैल बैच में, उसमें आपको ग्रुप्स भेजे गए थे, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। जैन आपको जब 3 की ट्रायल क्लास दी जाएगी ना, तो आप वहाँ देख लोगे कि आपने कैसे बात करनी है। और थोड़ा सा ना टाइम पे भी ट्रस्ट करना होता है, आहिस्ता आहिस्ता आप बात करना स्टार्ट कर दे तो आप अच्छी, अभी भी बहुत अच्छी बोल रहे हो। आप चाइना में हो तो आप वहाँ से कम्पीट कर रहे हो, तो इसलिए आपको लग रहा है कि मैं बेटर नहीं हूँ, मसला ये आ रहा है, ठीक है। अच्छा वी गॉट 1 मिनट, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। मैम फोर्थ की क्लास नहीं होगी? फोर्थ का ग्रुप में मैं ऐड करके ऐड होना। होंगी 4 और 3, 2 3 4 को एक एक ट्रायल क्लास दी जाएगी। मैं बताऊंगी कब दूंगी मैं, बस। मैम और एक सवाल था। 55 सेकेंड्स है, जल्दी कर सकते हैं तो कर ले। मैम इशू ये है कि हम जहाँ पे बैठे हैं, हम बांडा में है, यहाँ पे जो टाइम है वो हमारा ऑफिस का टाइम होता है इसमें, और यहाँ पे आसपास लोग, काफी ज्यादा लोग होते हैं, तो वो रिपीट करना और माइक खोल के और इन सारी चीजों को सुनना थोड़े से हमारे लिए आई इशू एम होता है। सो सॉरी अगर फॉर दैट इसको मतलब जहांगीर। ये ट्रायल क्लासेस में कोई इशू नहीं है, लेकिन जो रेगुलर क्लासेस होंगी, क्या उसमें हमारे लिए कोई ऐसा लूप होल क्रिएट हो सकता है कि हम मतलब सपोज जो आप 8 बजे करेंगे उसको 9 बजे या 9:30 बजे शिफ्ट आई एम किया जा सो सके? सॉरी, ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैंने ना टाइम आप लोगों से खुद पूछा था और आपने खुद देखा कि 90% लोग 8 बजे पे एग्री थे। ये कि रिकॉर्डेड मिलेंगी, और रिकॉर्डेड के साथ दूसरा ऑप्शन आपको मैं ये दे सकती हूँ कि आप क्लास के फौरन बाद मुझे मैसेज कर दिया करें, मैं वहाँ पे आपको रिस्पॉन्स कर दूंगी, मैं ये हेल्प कर सकती हूँ आप, ठीक है। जी सही इसका मैं होगा। ये कर सकती हूँ। हाँ रिकॉर्डेड जो भी देखेंगे वो एक्टिव रहेंगे और वो हमसे हमारे साथ रहेंगे, ठीक है। ओके, ज़ाइचियन एवरीवन।